इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाबा संत गाडगे का जो लक्ष्य था वो था इस देश में सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ना, उस अन्याय के खिलाफ लड़ना। और उस अन्याय में सबसे पहला न्याय जो आता है वो नारी न्याय होता है, वो महिला न्याय होता है। इस तरह से इस देश में ऐसी व्यवस्था, और इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको आपको समझना होगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये आंदोलन की गति लेती है। यानी हमसे पहले, आपसे पहले भारत के महान सपूतों ने, इस देश के महान सपूतों ने, संतों ने अपनी वाणी से, अपने विचारों से इस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसके बाद आप इसको आगे ले जाने का काम करेंगे। क्योंकि इस बात को इसलिए मैं कहता हूं कि भारत में एक नई समस्या खड़ी है। एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं। इसको कौन लड़ेगा? इसको भारत के नौजवान को समझना होगा। भारत एक ऐसा देश है जब कभी किसी धर्म के साथ किसी धर्म का झगड़ा ही नहीं हुआ। आप इतिहास के पन्ने पलटोगे तो आपको पता चलेगा कि महाराणा प्रताप अगर अकबर की सेना से लड़ते हैं तो महाराणा प्रताप की सेना का जो सेनापति है वो मुस्लिम होता है। और जो अगर आप अकबर की सेना का सेनापति का पता करेंगे तो वो मान सिंह होता है। मेरे कहने का मतलब है कि मान सिंह और उनके बीच, यानी एक तरफ महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो युद्ध हुआ है वो धर्म के लिए युद्ध नहीं हुआ है, वो सत्ता के लिए होता है, स्वाभिमान के लिए होता है, वो सत्ता सिंहासन के लिए होता है। भारत में जितने भी युद्ध हुए हैं वो सत्ता और संघर्ष के लिए होते हैं।